हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आईपीसी का चैप्टर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 4 आज हम पढ़ेंगे। और चैप्टर 4 जो है वो साधारण अपवाद के बारे में है, जनरल एक्सेप्शन के बारे में है। ठीक है, तो इसमें जो है सेक्शन 76 टू 106 तक दिए गए हैं, 106 तक। ठीक है, और हमने चैप्टर 3 जो है पूरा ठीक तरह से कंप्लीट कर लिया है और वहाँ तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कोई होनी चाहिए। रिवीजन करते रहिएगा, मैं रिवीजन पे जोर देता हूँ, बार बार आपसे कहता हूँ रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि इसमें रिवीजन ही जो है आपको काम आएगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही आपको जो है पार लगाएगा। और बाकी का तो आप टेंशन मत लीजिए, पूरा धुआं धुआं कर देंगे और इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है, क्योंकि मेरा पूरा जो है जोर जो है पूरा कंटेंट पर ही है। अच्छी अच्छी बुक से ऐसा नहीं किसी एक बुक से, अच्छी अच्छी 3-4 बुक से ये जो है कंटेंट उठाया जा रहा है। और वो जो बुक्स जो हैं वो एक लेवल की स्टैंडर्ड बुक हैं, लोकल बुक नहीं है। ठीक है ना, तो आप उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। और चलिए फिर चलते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये सेक्शन 76 हम पढ़ेंगे। 76 जो है वो कहता है विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। ठीक है, बड़ा कन्फ्यूजन सा लग रहा होगा, अरे 76 बड़ा कन्फ्यूजन सा है, समझ में ही नहीं आया क्या हुआ, ये क्या विधि द्वारा आबद्ध। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है कि विधि द्वारा आबद्ध का मतलब कि लॉ द्वारा किसी व्यक्ति को, जो कि लॉ द्वारा उस काम को करने के लिए वो बाध्य है, ये विधि द्वारा आबद्ध का मतलब है कि अगर लॉ द्वारा, वो कानून द्वारा बंधा हुआ है, उसकी ड्यूटी है ये कि वो जो है वो काम उसको करना है। ठीक है, तो अगर विधि द्वारा आबद्ध कोई व्यक्ति है तो उससे कोई तथ्य की भूल हो जाती है, तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। अच्छा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ठीक से समझ में आएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल ये है कि, अच्छा यहाँ दिया है एग्जाम्पल, राकेश को पकड़ने गई पुलिस एक नाम के दो व्यक्ति होने के कारण किसी अन्य राकेश को गिरफ्तार करके ले आती है, तो ये अपराध नहीं है, तथ्य की भूल है। और तथ्य की भूल क्षम्य होती है, और परंतु विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है। ठीक है, अब आई होप समझ में आ गया होगा कि किसी गांव में पुलिस जाती है और राकेश नाम को व्यक्ति को उनको अरेस्ट करना होता है, और वहाँ पुलिस पहुँचती है, तो पुलिस जाती है, पूछती है कि राकेश का घर कौन सा है, और कोई व्यक्ति उन्हें बता देता है कि राकेश का घर ये सामने है। और पुलिस उसको राकेश को वहाँ खड़ा देखती है और राकेश को देखते ही उसको गिरफ्तार करके थाने ले आती है। लेकिन होता ये है कि जो राकेश उन्होंने गिरफ्तार किया था, वो राकेश ने तो कोई अपराध किया ही नहीं था, और जिस राकेश ने अपराध किया है उसको तो पुलिस ने पकड़ा ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है पुलिस से तथ्य की भूल हो जाती है कि उन्होंने राकेश जिसने अपराध किया था वो समझ करके उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो व्यक्ति पुलिस वाला था वो विधि द्वारा आबद्ध था, और उससे तथ्य की भूल हुई और उसको यह विश्वास हुआ कि ये जो है जिसने अपराध किया है ये वही राकेश है। तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पर तथ्य की भूल जो है वो क्षम्य है। ठीक है ना, तो उसने कोई अपराध नहीं किया है, उस व्यक्ति ने, उसको यह विश्वास हुआ कि ये वही राकेश है, इस कारण जो है उसने जो है उसको गिरफ्तार कर लिया। तो ये 76 है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 77 जो है वो कहता है न्यायाधीश द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। अगर ड्यूटी के दौरान अगर कोई न्यायाधीश कोई कार्य करता है तो वो जो है अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह न्यायिक कार्य करते हुए हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है न्यायाधीश को उस तरह की छूट मिलती है। तो ये सेक्शन 77 कंप्लीट हो जाता है, और सेक्शन 78 आता है, ये कहता है न्यायालय के निर्णय या अनुसरण में किया गया कार्य कोई अपराध नहीं है। एक्चुअली न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है और कोई निर्णय दिया जाता है, अगर उसका अनुसरण कोई पुलिस वाला, एक्चुअली में क्या, न्यायपालिका निर्णय देती है और कार्यपालिका जो होती है वो ये पुलिस होती है जो कि कानून को लागू कराती है। तो उसके अनुसरण में अगर कोई पुलिस वाला जो है
वो काम करता है। जैसे कि सपोज़ करो न्यायालय ने किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना दी और उसको एग्जीक्यूट कराने का काम जो है कार्यपालिका का, पुलिस का है। तो पुलिस उसको फांसी लगाती है या फांसी लगवाती है किसी व्यक्ति द्वारा, न्यायालय के निर्णय को एग्जीक्यूट कराती है। तो वहाँ पर वो जो है कोई अपराध नहीं होगा। ऐसे एग्जाम्पल में दे रखा है, न्यायालय द्वारा फांसी की सज़ा होने पर फांसी देना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अपराध के अंतर्गत नहीं आती हैं। और उसके बाद में जो है आता है सेक्शन 79। ये कहता है विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से खुद को न्यायानुमत मानकर किया गया कार्य अपराध नहीं है। मतलब विधि द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और वो जो है तथ्य की भूल के कारण खुद को न्यायानुमत मानकर किया गया कार्य कोई अपराध नहीं है। तो ये जो है 76 और 79 लगभग सेम ही हैं। इनमें कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस बस यही है कि व्यक्ति न्याय की दिशा में कोई कार्य कर रहा है और उस कंडीशन में उस व्यक्ति से कोई भूल हो जाती है तो वो जो है अपराध नहीं होगी, क्योंकि वो एक कह सकते हैं उस चीज़ को कि एक अच्छे न्याय के लिए किसी काम को कर रहा है, तो उस चक्कर में उससे जो है तथ्य की भूल हुई है तो ये जो है अपराध नहीं माना जाएगा। तो यहाँ ये सेक्शन 79 कंप्लीट हो जाता है और सेक्शन 80 आता है, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना अपराध नहीं मानी जाती। मतलब कोई हम विधिपूर्ण कार्य कर रहे हैं जो कि लॉ के अकॉर्डिंग है और उस चक्कर में कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो जो है अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है ना जी। तो ये सेक्शन 80 हो जाता है और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ठीक से। उसके बाद में सेक्शन 81 आता है, ऐसा कार्य जिससे अपहति होना संभाव्य है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा कार्य है जिससे कि लग रहा है किसी को दिक्कत हो सकती है या फिर किसी को नुकसान हो सकता है। अपहति से मतलब नुकसान हो सकता है, संभाव्य है, संभावना है उस बात की, परंतु आपराधिक आशय के बिना किया गया है। लेकिन कोई आशय इस तरह का आपराधिक नहीं है जिससे कि कोई ये लगे को जानबूझकर आपराधिक कार्य करना चाह रहा था, तो अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, डॉक्टर द्वारा गर्भवती महिला के ऑपरेशन करने पर ऐसी कंडीशन आ जाती है कभी कभी कि या तो बच्चा ही बच सकता है या माँ ही बच सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो है अपराध नहीं माना जाएगा डॉक्टर का, क्योंकि डॉक्टर का कार्य जो है वो एक अच्छे कर्म के लिए किया गया है। मतलब उससे ये जानकर नहीं किया गया था कि उसका कोई आपराधिक षड्यंत्र हो कि इसमें से मुझे एक बच्चे को ही बचाना है या माँ को ही बचाना है। ठीक है ना, एक गुड फेथ में किया गया काम है वो। ठीक है ना, डॉक्टर का। तो यहाँ पर ये अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये सेक्शन 81 कहता है। उसके बाद में आता है सेक्शन 82। ये कहता है 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है कि 7 साल से जो छोटा बच्चा है वो जो है अगर कोई अपराध कर देता है या फिर इस तरह का कोई कार्य कर देता है जो अपराध की श्रेणी में है तो अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि 7 साल के बच्चे को उस चीज़ का बोध नहीं होता है कि ये क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, ये सेक्शन 82 हो जाता है। उसके बाद सेक्शन 83 आता है। ये कहता है 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम उम्र के बालक द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं। मतलब 7 वर्ष से अधिक हो परंतु 12 वर्ष से कम हो, तो ऐसे बालक द्वारा, अभी तो कह रहा था 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा, अभी कहने लगा 7 वर्ष से अधिक हो, या तो एक बार में ही बोल दो 12 वर्ष। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है एक चीज़ उसने और कही आगे कि 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम उम्र के बालक द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। यहाँ क्या होता है, 7 से 12 के बीच में जो बालक होता है उसकी बालक की मैच्योरिटी देखी जाती है। वो मतलब मैच्योर है कि नहीं है, बातों को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, या फिर अभी उस तरह का ये 7 साल का बच्चा होता है। तो अगर वो मैच्योर है तो उसको सज़ा मिल सकती है, अगर मैच्योर नहीं है तो उसको जो है छोड़ दिया जाता है, अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है ना, फिर उसको जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया जाता है, सुधार गृह, बाल सुधार गृह होता है जुवेनाइल कोर्ट। ठीक है ना, तो ये चीज़ सेक्शन 83 में है। और उसके बाद सेक्शन 84 जाते हैं।
ये कहता है सेक्शन 84, विकृत व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं है। विकृत से मतलब है पागल, उन्मत्त, ठीक है ना। इस तरह का जो व्यक्ति होता है, जो पागल व्यक्ति है, अगर उसने किसी व्यक्ति को मार दिया तो उसने अपराध नहीं किया है, ठीक है ना। तो यहाँ जो है बड़े ध्यान रखने वाली चीज़ है कि कभी कभी देखा होगा आपने गांव देहात में इस तरह का होता है कि कुछ लोग मिलजुल करके ना, पागल है वो, लेकिन उसको किसी तरह से उसके द्वारा कोई काम करवा दिया जाता है, किसी को मरवा दिया जाता है, तो वहाँ वो जो है वो उस व्यक्ति को जो है अपराध नहीं, उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को अपराध नहीं माना जाता है, क्योंकि उसे इतना बोध नहीं होता है। एक्चुअल जो पागल इंसान होता है वो इतना बोध नहीं होता है कि मुझे उसकी उससे गलती से भले ही कोई मर जाए, लेकिन उसकी मंशा उस तरह की नहीं होती है कि मुझे किसी व्यक्ति को उससे बदला लेना है या किसी को मारना है, ठीक है। तो पागल व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता है, ये सेक्शन 84 कहता है। उसके बाद सेक्शन 85 आ जाता है। ये कहता है इच्छा के विरुद्ध मतत्ता में होने के कारण निर्णय में पहुंचने पर असमर्थ व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। इसमें यह है इच्छा के विरुद्ध मतत्ता मतलब नशा। इच्छा के विरुद्ध अगर किसी व्यक्ति को नशा करा दिया जाता है और उस कारण से, ठीक है, वो किसी निर्णय पे पहुंचने में असफल या असमर्थ रहता है, मतलब किसी निर्णय में नहीं पहुंच सकता, उसे पता ही नहीं है, वो नशे की हालत में है, तो अगर उसके द्वारा किया गया कार्य कोई अपराध हो जाता है तो अपराध नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर एक्स को शराब पिलाई उसके इच्छा के विरुद्ध, जिससे एक्स किसी की मृत्यु कर देता है, तो एक्स अपराधी नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर ये एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे तो शराब पी लेता है और उसके बाद में वो किसी व्यक्ति को मार देता है तो उसको अपराधी नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि जिस टाइम वो शराब के नशे में था तो उसके द्वारा किया गया कार्य ऐसा था कि जिससे कि पता चले कि वो उस टाइम पर उस तरह की स्थिति में था कि वो होश में था, कि उसके द्वारा किया गया कृत्य जो था इस तरह का था कि एक होश में हुआ व्यक्ति वही इस तरह का कृत्य कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें एविडेंस के उस तौर पर ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उस आधार पर डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये सेक्शन 85 हो जाता है हमारा। और उसके बाद में आता है सेक्शन 86। सेक्शन 86 कहता है मतत्ता मतलब नशे में किया गया अपराध जिसमें किसी विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है, ठीक है। तो आ गया ना वही सेक्शन 86 कि जो हम बात कर रहे थे वही आ गया। अभी सेक्शन 86 यही कह रहा है कि नशे में किया गया अपराध जिसमें किसी विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है, तो वहाँ वो अपराध माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या कह रहा है, नशे की हालत में तिजोरी से चोरी की, लेकिन तिजोरी खोलने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है, तो नशे में ज्ञान कैसे हुआ। तो इस आधार पर उस चीज़ को अपराध को माफ़ नहीं किया जा सकता, फिर उसे चोरी का दंड मिलेगा, क्योंकि एक नशे में है व्यक्ति, उसे तो पता ही नहीं कि तिजोरी खुलेगी कैसे, चाबी से खुलेगी कैसे खुलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं उसमें। तो इस तरह से डिसाइड होता है कि वो नशे में है और उसके कृत्य कैसे हैं, नशे जैसे हैं या फिर नशे से अलग हैं, जैसे कि एक व्यक्ति होश में होता है उस तरह से। तो ये सेक्शन 86 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सेक्शन 87 आता है। ये कहता है सम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपति कारित करने का आशय न हो, न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, तो वह अपराध नहीं है, ठीक है। अब इससे समझने वाली बात यह है कि सम्मति से किया गया कार्य मतलब किन्हीं लोग हैं, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, क्रिकेट मैच में बॉल लगने से प्लेयर की मृत्यु, मतलब एक क्रिकेट मैच हो रहा है, उसको सब अपनी सम्मति से खेल रहे हैं। अब उसमें किसी को ये संभावना नहीं है कि बॉल लग जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से जिसमें मृत्यु या घोर उपति, घोर अपनी बहुत जो है कोई बड़ी चोट लगने की, घोर उपति कारित करने का आशय न हो, ऐसी कोई आशंका ही न हो कि इससे मृत्यु हो जाएगी या फिर घोर उपति हो जाएगी, उस संभावना में, ठीक है, उसकी संभाव्यता का ज्ञान न हो, ठीक है, तो फिर उस स्थिति में वो जो है अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसा कई बार हुआ है कि क्रिकेट मैच में किसी क्रिकेटर को, खिलाड़ी को जो है बॉल लग गई और उसकी तुरंत ही डेथ हो जाती है, तो उस पर जो है उस तरह का जो है क्राइम नहीं माना जाता है, क्योंकि वो जो है उस चीज़ की संभावना नहीं थी और सर्वसम्मति से सब लोग खेल रहे थे। तो ये जो है हमारा सेक्शन 87 हो जाता है। उसके बाद आता है सेक्शन 88। ये कहता है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिसमें मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है।
एक बार दोबारा देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिसमें मृत्यु कारण करने का आशय नहीं है। मतलब किसी व्यक्ति की सम्मति से, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर का, कि उसकी सम्मति, कंसेंट साइन कराते हैं ना पहले, तो उस व्यक्ति की सम्मति से उसके फायदे के लिए कि कोई उसे रोग है, उसे रोग से उसे निजात मिल जाए, तो सद्भाव पूर्वक कोई कार्य किया जाता है तो वो जो है इसमें अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जो डॉक्टर है वो सद्भाव पूर्वक कोई कार्य करता है और उस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है ऑपरेशन के थ्रू, क्योंकि वो करना तो उसे ठीक चाह रहा था, लेकिन वो जो है किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो गुड फेथ में किया गया कार्य है, इसलिए उसको जो है अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये सेक्शन 88 हो जाता है। उसके बाद आता है सेक्शन 89। ये कहता है 12 वर्ष से कम उम्र के शिशु या पागल व्यक्ति के लाभ के लिए अभिभावक की सम्मति से किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। 12 वर्ष से कम का कोई बच्चा है या पागल है तो उस व्यक्ति के लाभ के लिए उसके अभिभावक मतलब पेरेंट्स की सम्मति से किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। बात ऐसा होता है एक्चुअली, जो माइनर होते हैं, बच्चे होते हैं या फिर पागल जो होता है, तो उनके जो अभिभावक होते हैं, गाइडेंस जो गार्जियन जो होते हैं, उनकी कंसेंट ली जाती है अगर किस तरह का कोई ऑपरेशन हो रहा है या, तो वो जो है अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है, ये सेक्शन 89 हो जाता है। उसके बाद सेक्शन 90 आ जाता है। ये क्या कहता है? भय या भ्रम के अधीन दी गई सम्मति। अच्छा, भय या भ्रम के अधीन दी गई सम्मति, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। डरा कर किसी का यौन शोषण करना जबकि उसकी सम्मति डर से स्वतंत्र सम्मति नहीं थी। ऐसा है, किसी महिला का आप डरा करके कि अगर तू मेरे साथ इस तरह का संबंध नहीं बनाएगी तो मैं तेरे पति को मार दूंगा, तेरे बच्चे को मार दूंगा, या किसी भी तरह से उसे डरा धमका कर उसकी सम्मति या सहमति ली जाती है, तो वो जो है अपराध माना जाएगा, क्योंकि वो जो है सम्मति उसकी डर से स्वतंत्र नहीं थी, उसे डरा कर सम्मति ली गई थी, तो ये एक अपराध है। तो ये किस केस में, एक क्वेश्चन बनता है, किस केस में कहा गया है मृत्युदंड विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए? तो एक ये फेमस केस है बेचन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड जो है विरल से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए। तो ये सेक्शन 90 कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन 90 में वही है कि भ्रम या भय से किसी को भय में डाल करके या किसी को साथ फ्रॉड करके उससे सम्मति ली जाती है, तो वो जो है सम्मति नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ तक सेक्शन 90 तक ये कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 4 में आगे भी पढ़ेंगे हम 106 तक। ठीक है, तो आई होप आपको सब ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं आगे एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।